हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन और टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। टीचिंग सबसे अच्छा प्रोफेशन है और वास्तव में सबको पता है कि टीचिंग लाइन में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। तो वेलकम टू एजुकेशन सुपर क्लासेस। एजुकेशन सुपर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे क्लास में जो भी सेंटेंसेस यूज होते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्लास में हम लोग जाते हैं तो बच्चों से बोलते हैं गुड मॉर्निंग क्लास या गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, है ना। इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस है जो आपको सूटेबल लगे यूज कर सकते हैं, है ना। फिर बच्चे रिप्लाई करते हैं गुड मॉर्निंग सर या मैम, तो हम लोग कहते हैं प्लीज सिट डाउन या बी सीटेड, है ना। तो बच्चे बैठ जाते हैं और फिर सबसे पहला जो काम होता है ना, वो क्या होता है, अटेंडेंस लेने का। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, ठीक है, मैं हाजिरी लेने जा रहा हूँ, मतलब आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस। हो सकता है कोई बच्चा एब्सेंट हो उस दिन, है ना, तो हम लोग कहते हैं एब्सेंट है अगर कोई बच्चा, तो कहते हैं कि इज एनीबॉडी एब्सेंट टुडे, कि आज कोई बच्चा एब्सेंट है, या हु इज एब्सेंट टुडे भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे एब्सेंट होंगे तो कोई ना कोई बच्चा आपसे बताएगा सर राहुल एब्सेंट है या कोई भी एब्सेंट है, तो बच्चे बताएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि व्हेयर आर यू लेट, मान लीजिए आप हाजिरी ले रहे हैं, कोई बच्चा लेट में आ रहा है ना, फिर आपसे बोल रहा है सर मे आई कमिंग, आप इरिटेट हो जाते हैं, तो आप उसका रीजन पूछ सकते हैं कि व्हाई आर यू लेट, आपको लेट क्यों हुआ, है ना। और फिर आप क्या करेंगे, क्या आप सबने अपना होमवर्क पूरा किया, फिर आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस क्लासेस के होमवर्क होंगे लास्ट क्लासेस के, वो आप चेक करेंगे। तो हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क या हैव यू डन योर होमवर्क, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं जो सूटेबल आपको लगे, ठीक है। बच्चे भी रिप्लाई करते हैं हाँ सर मैंने कर लिया, यस सर वी हैव कंप्लीटेड, है ना, या यस सर वी हैव डन, मैंने इस वर्क को कर लिया है ना। तो ये बच्चे भी रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर बच्चे होमवर्क करके लाए हैं तो आप क्या बोलोगे कि अपना अपना होमवर्क जमा करा दीजिए, सबमिट या डिपॉजिट योर होमवर्क, इन दोनों में से कोई भी सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। आप सबमिट भी कह सकते हैं और या डिपॉजिट भी कह सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। आप फिर ये देखिए सब्सक्राइब टू माय चैनल्स, है ना। अगर आपको चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बातचीत करने लगते हैं आपस में, है ना, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है क्लास में, तो हम लोग कहते हैं बात मत करो, यानी डोंट टॉक भी कह सकते हैं, कीप क्वाइट भी कहा जा सकता है ना, स्टॉप टॉकिंग भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इन तीनों सेंटेंसेस में से कोई भी सेंटेंस आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चे क्या होते हैं, जब आप डोंट टॉक कहेंगे या कीप क्वाइट कहेंगे तो बच्चे साइलेंट हो जाते हैं, है ना, तो उनको लगता है कि क्या होगा, अगर साइलेंट नहीं होंगे तो पनिशमेंट दिया जाएगा। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन पुट अप करना है या कॉपी बच्चों से मंगानी है, तो आप बोलेंगे जब मैं नाम बुलाऊं तभी आना, नहीं तो सारे बच्चे लाइन लगा लेते हैं एक साथ, है ना। तो क्या बोलेंगे कि कम फॉरवर्ड व्हेन आई कॉल यू, ठीक है, कम फॉरवर्ड व्हेन आई कॉल यू, जब मैं आपको कहूंगा तो आगे आ जाना, ठीक है। अपनी बुक दिखाओ, शो मी योर बुक, ठीक है। तो अब मान लीजिए बच्चा आ गया तो आप जाहिर सी बात है बुक्स देखेंगे या कॉपी देखेंगे, यहाँ बुक्स अगर आप कह रहे हैं तो बुक्स यूज कर सकते हैं, कॉपी आप कह रहे हैं तो कॉपी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बच्चे सारे बच्चे आने लगते हैं तो आपको बोलना है एक एक करके आओ, ठीक है, कम वन बाई वन, तो सभी बच्चे एक एक करके आने लगते हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का है, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, है ना, और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। फिर क्या होता है, सब लोग लाइन में लग जाओ, ऑल ऑफ यू प्लीज गेट इन लाइन, तो सभी बच्चे लाइन में लग जाते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज गेट इन लाइन, सभी बच्चे लाइन में आ जाते हैं। अब क्या होता है, जब सब बच्चे लाइन में आ जाते हैं तो आप फिर बोलते हैं अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, ठीक है, बैक टू योर सीट, भाई लाइन में आ गए, आपने अपना होमवर्क चेक कर लिया, सारी चीज कंप्लीट कर लिया, फिर बच्चों को आप सीट पे बैठा देते हैं ना, तो बैक टू योर सीट, और बच्चे अपनी सीट पे वापस चले जाते हैं, ठीक है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग
क्लासेस में यूज करते हैं। अपनी बारी का इंतजार करो। कभी कभी क्या होता है, बहुत बच्चे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि सर मेरा नंबर है, सर मैं आ जाऊँ, ठीक है। तो वेट फॉर योर टर्न, तो आपको बोलना है कि अपनी बारी का इंतजार करो। तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे परेशान कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर कोई सूचना देना है आपको या कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखना है ना, तो आप क्या कहेंगे कि सब लोग ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंडेंस, या पे अटेंडेंस एवरी डे, सॉरी एवरी बॉडी यहाँ है, ठीक है, ये एवरी डे लिख गया है ना। तो पे अटेंशन एवरीबॉडी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देने। एक्टिविटी को देखें। एक्टिविटी मीन्स आप बोर्ड पे मान लीजिए कोई चीजें पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो लुक एट द एक्टिविटी आप कह सकते हैं, या लुक एट द ब्लैक बोर्ड भी आप कह सकते हैं ना। व्हाइट बोर्ड है आपके पास तो व्हाइट बोर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि केयरफुल होकर के आपके बोर्ड को देखने लगते हैं ना। अब आप जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो नोट भी कराएंगे बच्चों को, जाहिर सी बात है। तो क्लास एक्टिविटी नोट करिए, मतलब नोट डाउन क्लास एक्टिविटी, या जो भी आपने बोर्ड में होमवर्क बच्चों को दिया है वो आप नोट डाउन करा देंगे, ठीक। और राइट डे एंड डेट फर्स्ट। होता क्या है कि सबसे पहले बच्चों को बताया जाता है कि कॉपी पे अपने डेट डाल लीजिए, कि जिस डे में होमवर्क दिया जा रहा है वो डे आप डाल लीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं, डेट और टाइम को डाल लेते हैं, ठीक। एक तरफ का मिटा दो। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड भर जाता है, तो शुड आई रब दिस साइड, आप ऐसा बोल सकते हैं कि शुड आई रब दिस साइड, मतलब एक तरफ का मिटा दूं। तो बच्चे यस कर देते हैं और आप मिटा देते हैं। अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। आपने होमवर्क दे दिया, बच्चों ने राइट कर लिया, अगर आपको चेक करना है कि बच्चों ने लिखा या नहीं लिखा है तो गेट योर कॉपी चेक, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइन से आ जाते हैं और अपनी अपनी कॉपी को चेक करा लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। जितने भी लोग चैनल से जुड़ रहे हैं, और मैथ की क्लासेस भी मैं डेली देता हूँ, तो आप लोग मैथ के क्लासेस में भी जुड़ जाइएगा, है ना। खासकर हाई स्कूल का क्लासेस इस समय चल रहा है, तो हाई स्कूल के सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।